हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एमिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में शुएन ने मैसेज किया कि मैं कंपनी के नीचे इंतज़ार कर रही हूँ। हॉमिंग मैसेज देखकर फैंगलिन को कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है। तो फैंगलिन पूछती है, कौन है जिससे तुम शादी कर रहे हो? तो हॉमिंग कहता है, मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कुकिंग क्लास में, जहाँ शुएन जानबूझकर जाती है फैंगलिन के बारे में जानने के लिए। वो मेक श्योर करती है कि उसे फैंगलिन की साइड वाली ही जगह मिले। वहाँ जाकर शुएन फैंगलिन से बातें करना स्टार्ट करती है और कहती है, शायद मैंने तुम्हें देखा है जिंद ग्रुप में। तो फैंगलिन कहती है, देखा होगा, मैं वहाँ काम करती हूँ। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट शुएन अपने नाम के साथ ये भी बताती है कि मैं हॉमिंग की फियांसी हूँ। तो फैंगलिन ये सुनते ही हैरान हो जाती है। फिर शुएन उसे डिनर पे बुलाती है। डिनर के दौरान फैंगलिन ने बताया कि वो और हॉमिंग बचपन से दोस्त थे और पहली बार 16 साल की उम्र में मिले थे, और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो शुएन कहती है, मुझे पता है तुम होगी, क्योंकि तुम उसकी सिस्टर जैसी हो। फिर फैंगलिन जिद करती है कि क्या मैं तुम्हारी ब्राइडमेड्स बन सकती हूँ? तब शुएन मान जाती है। फिर आता है वेडिंग डे। शुएन एकदम परी जैसी लग रही होती है और अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है, और सारे फैमिली मेम्बर बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और किस करते ही दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। उसके बाद एक पार्टी होती है जहां एक प्रोफेसर मिलते हैं जिससे वो बुक ली थी। वो उन्हें देखकर डर गई कि अगर उसे बुक के बारे में बात करेंगे तो मेरा सच सामने आ जाएगा। यहाँ पर उस बुक की बात हो रही है जो उसके नकली पापा को दी थी कि अपने इन-लॉज को दे दीजिएगा। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। शुएन चाहती थी कि वो जल्द निकल जाए, मगर उसके ससुराल वालों ने खुद उन्हें टोस्ट करने के लिए अंदर बुला लिया। बातचीत में दोनों परिवारों की बातें जम गई। शुएन लगातार घबराई हुई इधर उधर देख रही है। उसे लगा अब सच सामने आने ही वाला है। फिर हॉमिंग कहता है, जाओ अपने गेस्ट को देख लो। उसके बाद वो वहाँ उस प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे जल्दी से अपने लोगों को इशारा किया कि वो जानबूझकर वाइन गिरा दे ताकि वो दोनों वहाँ से निकल जाए, और ऐसा ही होता है। वो लोग चले जाते हैं। शादी शुएन के लिए बहुत ही थका देने वाला और जोखिम भरा साबित हुआ। रात में जब हॉमिंग अपने रूम में आया, फैंगलिन ने उसे मैसेज किया और मिलने के लिए बुलाया, और धमकी भी दी कि अगर वो नहीं आया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। हॉमिंग ने उसे पुरानी दोस्त समझकर बुलावे पर ध्यान दिया। जब उसने देखा कि शुएन सो चुकी है तो सोचा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना ठीक रहेगा, बट शुएन सोई नहीं थी। जब हॉमिंग नीचे जाता है तो फैंगलिन उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। तब हॉमिंग कहता है, मैं मैरिड मैन हूँ, ऐसी हालत में यहाँ मत रहो, जल्दी से घर चल जाना। ये सब कहकर वो निकल जाता है और शुएन ऊपर से ये सब देख रही होती है। जब हॉमिंग ने उसे ठुकरा दिया तो शुएन के दिल को सुकून मिला। उसके बाद दोनों हनीमून में लंदन जाते हैं। फिर 1 वीक लेटर वो दोनों वापस आते हैं। तब शुएन देखती है कि फैंगलिन एक लड़के के साथ बात कर रही होती है। तब हॉमिंग बताता है कि ये हमारे कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में से है। फिर हॉमिंग कहता है, चलो अब तुम्हारे ग्रैंड मदर से मिलने जाते हैं। इसके बाद दोनों दादी से मिलने गए। दादी ने उसे बहुत प्यार से अपनाया और हॉमिंग को दिल से अच्छा लगा। दोनों अंदर गए। फिर दादी ने दोनों के लिए खाना बनाना स्टार्ट किया। वहाँ हॉमिंग शुएन के पेरेंट्स के बारे में पूछा। तभी शुएन आ जाती और कहती है, हॉमिंग इधर आओ, ये पिक सेट करो, और ऐसे करके बात संभाल लेती है। उसके बाद रात में दादी ने शुएन से कहा कि उसके पापा को ब्रेन में गंभीर ट्यूमर है। भले ही वो अच्छे पिता नहीं है, लेकिन बीमारी के समय उसे मिलना
सही होगा। शुएन ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह होमिंग जल्दी उठ गया और देखा कि दादी भी तैयार थी। उन्होंने उसे सुबह की मार्केट चलने को बोला और वो खुशी खुशी मान गया। रास्ते में दादी लगातार होमिंग की तारीफ करती रही और कहती है शुएन हमेशा उसकी अच्छाई के बारे में बताती थी। होमिंग का दिल खुश हो गया, लेकिन जब दादी ने कहा कि मेरी शुएन से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, वो दिल की बहुत अच्छी है। तो होमिंग कहता है आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं उसके साथ हूँ। शुएन का दिल आखिरकार पिघल गई। उसने चुपचाप अपने पिता के इलाज के पैसे गेट के पास छोड़ दिए और ये देखकर उसके पापा बहुत हैरान हो गए थे। फिर शुएन और होमिंग घूमने के लिए निकले और एक जगह गए और उस जगह होमिंग ने शुएन को गिफ्ट किया और कहा कि हमारी शुएन के लिए ऑफिस बनाने के लिए बिल्कुल सही है, जिससे वो अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए और करियर में आगे बढ़े। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ घर में बच्चों की ऊंचाई नापने का निशान देखकर शुएन को अपना बचपन याद आया। शुएन को याद आया कि बचपन में उसके परिवार ने हमेशा उसकी बहन की ऊंचाई नापी थी, उसकी कभी नहीं। तभी होमिंग ने शुएन की लिपस्टिक निकालकर उसकी हाइट नापी। ये देखकर शुएन बहुत खुश हो गए। उसे लगा कि बचपन की अधूरे सपना अब उसका पति पूरा कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा और उस पल उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। शाओलिन मेकअप काउंटर पर काम कर रही थी। तभी उसने एक लड़के को देखा जिससे वो जानती थी, उसे बुलाने ही वाली थी। तभी एक कस्टमर ने उसे परेशान कर दिया। वो एक हफ्ते से लगातार अलग अलग प्रोडक्ट आजमा रही थी, लेकिन खरीदती कुछ भी नहीं थी। रोज शाम 5 बजे आकर फ्री मेकअप करके जाती थी। शाओलिन ने सख्ती से कहा कि नया नोटिस आ गया है, सिर्फ हफ्ते में 6 बार ट्रायल हो सकता है। तो वो लड़की कहती है मुझे तो नहीं पता था, अगर मुझे रोका तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर रात में शाओलिन उस लड़की को डांटने के लिए जाने ही वाली थी। एक्चुअली वो लड़की उसकी रूममेट रहती है जो उसका मेकअप काउंटर पर आकर फ्री मेकअप लगाती है। तो शाओलिन सुनती है कि उसकी रूममेट अपनी माँ से बात कर रही है और कहती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और वो पैसे भी घर भेज रही है। माँ उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी। फिर शाओलिन ने अपने रूममेट को कुछ नए मेकअप सैंपल दिया और कहा कि इन्हें घर पर इस्तेमाल करें, काम पर आकर बार बार ना मांगे। कुछ दिन बाद गोदाम में अकेले काम करते वक्त शाओलिन के ऊपर से सामान गिर गया और उसे चोट लग गई। मैनेजर उस समय फ़ोन पर होता है। फिर मैनेजर उसके पास आता है और हॉस्पिटल जाने को कहता है। उसकी रूममेट को बहुत चिंता हुई और उसके साथ वो भी हॉस्पिटल आई। फिर शाओलिन ने उसे जाने को बोला तो वो चली जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर यू से चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर यू कहते हैं बहुत दिन बाद मिले शाओलिन। ये सुनते ही शाओलिन हैरान हो जाती है। तब डॉक्टर यू अपना मास्क हटाते हैं तो शाओलिन देखती है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यू इमिंग था। फिर फ्लैशबैक दिखते हैं जब यू इमिंग उस टाउन को छोड़कर सिटी जा रहा था और शाओलिन कहती है कि मैं तुमसे दूर कैसे रहूँगी, क्योंकि शाओलिन एक तरफा यू इमिंग को पसंद करती थी। फिर यू इमिंग उससे चेतावनी देता है कि 3 महीने तक भारी सामान ना उठाए वरना फिर से चोट लग सकती है। शाओलिन ने मजाक से कहा कि फॉलोअप विजिट करने के लिए वो फ्री में आएगी। फिर यू इमिंग ने उसकी बहन शुएन के बारे में पूछा। तभी फ्लैशबैक दिखाया कि हाई स्कूल में उसने शुएन से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने पढ़ाई का बहाना देकर उसे ठुकरा दिया था। प्रेजेंट में लौटते हुए उसने शाओलिन से अपनी बहन का नंबर मांगा। शाओलिन ने बताया कि वो काम में बहुत बिजी है। तभी उसने जिद किया कि शुएन को बुला लो। तब शाओलिन उसे बुला लेती है। फिर शुएन वहां आ जाती। यू इमिंग ने उसे हाल चाल पूछा तो उसने बताया पिछले महीने ही शादी की है। उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर कहता है शुएन यहाँ आ गई है तो मैं जाता हूँ।
शिवेन ने बहन का छोटा सा अपार्टमेंट देखा जिसमें ना प्राइवेट बाथरूम था ना ही ठीक से फर्नीचर था। उसने बिना पूछे सामने वाले कमरे को खाली करवाने के लिए मूवर्स बुलाए। शाओलिन भड़क गई और बोली कि उसे किसी पर बोझ नहीं बनना, चाहे मर भी जाए तो उसकी बहन की जिम्मेदारी नहीं। शिवेन ने समझाया कि बचपन में जब वो उसे बचाती थी तब से उसका एहसान है जिससे चुकाना चाहती थी, लेकिन शाओलिन तब भी नहीं मानी। तभी शिवेन ने कैजुअली कहा कि नए अपार्टमेंट का पड़ोसी यू यमिंग होगा। बस शाओलिन तुरंत मान गई और खुद मूवर्स की मदद करने लगी। अगली सुबह यू यमिंग नाश्ता लेकर आया। अब शाओलिन उसके बीच नज़दीकी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लिनताओ के मम्मी पापा ने उसे बताया कि शाओलिन के घर वालों ने एक दुकान खरीदी है। उनका शक था कि ये पैसे उसी शादी के तोहफे से आए हैं जो उसने दिए थे। गुस्से में लिनताओ ने शाओलिन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका मैसेज और कॉल ब्लॉक कर दिया था। हार कर वो सीधा जिंगजाओ पहुंच गया और शिवेन के ऑफिस में घुसने की कोशिश की। उसने पहले शाओ यान फिर शिवेन का नाम लिया और खुद को उसका जीजा बताया, लेकिन गार्ड ने एंट्री नहीं दी। फिर वो बाहर निकलकर शिवेन के पापा को कॉल किया कि वो शिवेन का नंबर ले सके। तभी वो एक कैफ़े में शिवेन और यू यमिंग को देखा और वहाँ चला गया। उसने शिवेन और यू यमिंग की बातें सुन ली और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शिवेन ने चालाकी से शाओलिन को यू यमिंग के पड़ोस में शिफ्ट कराया है और दोनों बहनें मिलकर उसे धोखा दे रही है। शिवेन ने उसे बात करने के लिए दूसरी जगह ले गई क्योंकि उसके पास में उसका ऑफिस होता है और वो नहीं चाहती कुछ हंगामा हो, ये बात ऑफिस तक जाए। दूसरी जगह आने के बाद शिवेन ने समझाने की कोशिश की अब उसका और शाओलिन से कोई संबंध नहीं, लेकिन लिनताओ अड़ा रहा कि उसने कभी रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। उनके परिवार उसके दिए दहेज रख चुके हैं। जब शिवेन ने पैसे लौटाने की बात की तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे पैसे नहीं शाओलिन चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो शिवेन के ऑफिस रोज जाकर हंगामा करेगा। तो शिवेन कहती है ठीक है, तुम्हारा मन जो करे वो करो, और वहाँ से निकलकर सीधा शाओलिन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। शाओलिन ये सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाती है। शिवेन ने शाओलिन को समझाया कि उससे आमना सामना ना करे। उसने कहा कि वो खुद दहेज के पैसे लौटा देगी ताकि मामला ना बिगड़े और उसकी नौकरी और शादी पर असर ना पड़े। शाओलिन ने सोचा कि बहन उसके लिए चिंतित है, लेकिन जल्द ही समझ गई कि असल में शिवेन अपनी इज्जत और नई जिंदगी बचा रही है। फिर भी शिवेन ने उसके लिए कुछ खाने का सामान छोड़ दिया, एक छोटा सा ख्याल जताते हुए। उधर हॉमिंग ने अपने असिस्टेंट को लिनताओ की जांच करने को कहा। उसने सुनिश्चित किया कि लिनताओ को कंपनी से छुट्टी ना मिले और काम में उलझा दिया ताकि वो जिंगजाओ ना आ सके। उस शाम शिवेन और हॉमिंग ने मिलकर खाना बनाया। दोनों एक दूसरे का खाना टेस्ट किया और हंसी मजाक कर रहे होते। फिर हॉमिंग अपनी माँ के साथ मॉर्निंग वॉक पे अपनी टेंशन के बारे में बात करता है। असल में उसका टेंशन एक बिजनेस मिस्टर होंग की वजह से थी, जिसने उसे सिर्फ पिता का वारिस कहकर हल्के में लिया था। ये सब शिवेन सुन लेती है। फिर शिवेन ने रात में उसे दिलासा दिया कि वो उसकी मुश्किलें और चिंताओं में साथ देना चाहती है, ना ही बस दूर से देखना चाहती है। फिर उसने चुपचाप अपनी जान पहचान वाली मिंगलिंग से मिस्टर होंग के बारे में जानकारी निकाली। मिंगलिंग ने बताया कि मिस्टर होंग बेहतरीन मुश्किल इंसान है, लेकिन अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से गुजर गई थी। आज अपनी सास का ख्याल रखते हैं जो अल्जाइमर के आखिरी स्टेज में है और खुद नर्सिंग होम में रह रही है। शिवेन ने नर्सिंग होम में जाकर सामान डोनेट करने का बहाना बनाया और मिस्टर होंग की सास से मिलने की परमिशन मांगी। डायरेक्टर हान ने बोला कि उनकी हालत के कारण वे अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती है। शिवेन ने देखा कि वो मिट्टी से सब्जी के बोल्स
बना रही है, मानो वो अपनी बेटी के लिए खाना बना रही हो। ये देखकर सुएन भावुक हो गया और तुरंत अपनी दादी को फ़ोन किया ताकि उनसे असली सब्जी बोल्स की रेसिपी सीख सके। दादी जैसे बता रही थी वो वैसे वैसे बोल्स बना रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।